यूँ तो आपने बहुत से ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा और सुना होगा। बहुत से योद्धाओं को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए जाना जाता है, पर आज मैं इतिहास की उस घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे इतिहास के पन्ने में कहीं दफना दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत। स्वागत करता हूँ आपका हमारे एक और एपिसोड में। साधु संतों के खून से भरे उस इतिहास का वर्णन शायद ही कोई करता हो। आज मैं संतों के उस इतिहास के बारे में आपको अवगत कराऊंगा जब साधुओं ने अपने रक्तदान से भारत माता की रक्षा की थी। भारत के उस इतिहास की घटना जब इन्हीं साधुओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुगलों के खिलाफ जंग लड़कर जोधपुर को बचाया था। भारत में बहुत सारे लोग नागा साधुओं को लेकर तरह तरह की धारणा रखते हैं कि वो हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, भांग के नशे में डूबे रहते हैं या फिर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल अपने शरीर पर नाम मात्र के कपड़े पहने या फिर भस्म में सने नागा साधुओं का इतिहास ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारे संत समाज ने इतिहास में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाए, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुगलों के खिलाफ एक युद्ध में देश की रक्षा के लिए पूरे 2000 साधु संत शहीद हो गए थे। कहा जाता है जब अपने पूरे शरीर पर भस्म और माथे पर चंदन लगाकर और अपने दोनों हाथों में हथियार लिए हुए इन नागा साधुओं ने इतना तांडवकारी रूप बनाया कि मुगलों की बहुत सी सेना इनके भयानक रूप को देखकर ही पीछे हट गई। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था स्वयं शिवजी अपने नरसंहारक रूप में सामने आ गए हों। कहते हैं कि जब नागा साधुओं के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में किताब थी तो इस दौरान इन्हें धर्म भी बचाना था और अपना देश भी। अगर उस समय अफगानी शासक ज़रा सा भी आगे बढ़ जाते तो हमारे देश को इसका बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ता। बहुत सारे मंदिर तोड़े जाते, बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हो जाता, सनातन धर्म की नींव ही हिल जाती। मगर साधुओं ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक साधु ने सैकड़ों दुश्मनों को मौत की घाट उतार दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जब काबुल और बलोचिस्तान से आए मुगल शासकों ने भारत में आकर जोधपुर पर आक्रमण किया, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया था और लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। जो भी इनके रास्ते में आ रहा था उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। तब इन्हीं सन्यासियों ने अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को करारी शिकस्त भी दी। इसके अलावा कहा जाता है कि एक क्रूर शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। इस दौरान उसके सैनिक लोगों का कत्लेआम कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे और चारों तरफ छोटे छोटे राजाओं से उनका राज्य हड़प कर अपना साम्राज्य फैलाया जा रहा था। इसी दौरान वह अपना साम्राज्य बढ़ाने की नीति को लेकर दिल्ली और मथुरा पर आक्रमण करता हुआ गोकुला पहुंचा और यहाँ पर उसका सामना नागा साधुओं से होता है जो कि युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। लगभग 2000 साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ जाती है जो कि भारत माता की रक्षा के लिए मौत की परवाह किए बिना कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। उनके इस प्रलयकारी और भयानक रूप को देखकर ही मुगल सेना के बहुत से सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। इस युद्ध में लड़ते हुए लगभग 2000 नागा साधु शहीद हो गए थे। इस युद्ध की सबसे खास बात यह थी कि अब्दाली के सैनिक 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। जो जहां था वहीं पर ढेर कर दिया गया और जो बचे वो भाग गए। उसके बाद कई दुश्मन शासक जब ये बात सुनते कि युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं तो वो लड़ने ही नहीं आते थे। तो इस प्रकार हमारे संत समाज ने भारत माता की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और शहीद हो गए। दोस्तों, इस घटना को सुनने से पहले आप संत समाज के लिए किस प्रकार की धारणा रखते थे, हमें कमेंट में अपनी राय बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अथवा बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।